हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं लाया हूँ एक बहुत खुफिया खबर। और वो खुफिया खबर होने वाली है जो भी बच्चे आईआईटी जाम 2026 को टारगेट करने वाले हैं उनके लिए मैंने सिलेबस एनालिसिस लेके आया हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है ना। मतलब आपको अगर वो पता होगी टॉपिक कौन से, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इन डेप्थ प्रिपरेशन करोगे। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लेके आया हूँ हर एक यूनिट से कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा और बहुत हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो जो भी लोग आईआईटी जाम 2026 को टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। एग्जाम का नाम क्या है? एग्जाम का नाम है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और इसे कंडक्ट कौन करता है? आईआईटीज और आईआईसी। जैसे 2024 में आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट किया था, 2025 में आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया था। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन से लोग, कौन से स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं? तो जिनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी साइंस में जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगी। ओके, तो ये एग्जाम का ड्यूरेशन होता है भैया 3 घंटे, और मोड होता है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात कर ले तो 100 मार्क का ये पेपर होता है, और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया एमसीक्यू जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और एमएसक्यू, और उसके बाद न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब नेट। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने पूरे सिलेबस को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद आपको देखने को मिलता है कि अगर हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको सेल बायोलॉजी, मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। मतलब मेजर टॉपिक, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ये। और अगर वैसे ही केमिस्ट्री की बात कर ले तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और फिजिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। और वही मैथमेटिक्स की बात कर ले तो ये दोनों जो है 10+2 के लेवल में आपको पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। देखो ये मोटा मोटा मेजर हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि इतने सब्जेक्ट में से, इतने टॉपिक में से, इतने सब्जेक्ट में से टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो अगर इनसे भी और थोड़ा डिटेल में अगर जाए, एक एक सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करें, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का मेजर वेटेज होता है, लगभग 45-50% सिर्फ बायोलॉजी पूछी जाती है। तो अगर सिर्फ सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से हो गए, तो वो हो गए हमारे मेमोरी स्ट्रक्चर के ऊपर और फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद ऑर्गेनल्स और सेल साइकिल और एपोप्टोसिस। ये मेजर टॉपिक है जिनमें से ज़्यादातर सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात कर ले तो अगर हम 22 से देखें तो इनमें लगभग, अगर प्रोकैरियोटिक आर्किया और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 2024 में एक क्वेश्चन बना था, 2022 में एक क्वेश्चन बना था। ओके, और वैसे ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें तो रिसेंटली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो रिसेंटली 2025 में ही यहाँ से क्वेश्चन बना था। और अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर ले तो 2023 में बना था। मतलब आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, सेल बायोलॉजी में से इन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन, बिकॉज इट इज अ बेसिक यूनिट इन द सेक्टर ऑफ लाइफ साइंस। आपको देखने को भी मिलेगा, कोई भी लाइफ साइंस की एग्जाम दोगे तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये फाउंडेशन कोर्सेस है, फाउंडेशन कोर्स है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर प्रोटीन सॉर्टिंग की बात करें, सेल ऑर्गेनल की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे 2024 में। और अगर साइटोस्केलेटन और सेल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और द सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल में लगभग कंटिन्यू 3 साल में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये मेजर टॉपिक है। जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो इन टॉपिक को आपको 100% करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी। और वैसे ही अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको देखने को मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन, वो भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों के कंपैरेटिवली। ओके, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यस, सेंट्रल डोग्मा की बात करें, सेंट्रल डोग्मा में हमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। इन पे ऊपर सवाल बनते हैं, वो भी कंपैरेटिवली बनते हैं। ओके, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बीच में। और अगर हम जीन रेगुलेशन की बात करें, जैसे ओपेरॉन मॉडल, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, लॉक ओपेरॉन, ये भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पूछे जाते हैं। तो इसका भी थोड़ा प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो अगर रेप्लिकेशन और डैमेज की बात करें तो कंटिन्यू इस पे सवाल बनते आ रहे हैं। ओके, मतलब एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार सवाल बनते आ रहे हैं।
और ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए स्प्लाइसिंग की बात करें तो ये भी अपना मोस्ट हॉट टॉपिक बन जाता है, जिससे डेली या फिर हर साल सवाल बनते हैं। और ट्रांसलेशन से भी बनते हैं, जो भी हम यहाँ पे जो मेजर टॉपिक लिए हैं वहाँ से यहाँ सवाल देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, ट्रांसलेशन से भी बनता है। और लैकोपेरॉन जीन रेगुलेशन की जो बात करें वहाँ से भी अभी रिसेंटली ही क्वेश्चन बना था। ठीक है, ये हो गई मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात। और अगर हम आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलता है बायोकेमिस्ट्री। ओके, अगर बायोकेमिस्ट्री में भी बात करें तो अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम, मेटाबॉलिज्म और बायोएनर्जेटिक्स, ये सब में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आईआईटी जाम में इन रिलेटेड टॉपिक। तो इसका भी थोड़ा ट्रेंड देख लेते हैं। देखो, मेटाबॉलिज्म से 2022 में 3 सवाल बने थे और रिसेंटली 2025 में आपको सवाल देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिज्म से। और अगर वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में 3 सवाल इस बार बने हैं और 2024 में 2 सवाल बने हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जा रहा है, मतलब वही डेल्टा जी की वैल्यू, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। और वही अगर हम स्ट्रक्चर, एटम, मॉलिक्यूलर बॉन्ड इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। 2025 में पूछा गया है, 2024 में, 2022 में भी पूछा गया है, राइट। और वाइटामिन से भी यहाँ पे पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स के भी एक एक सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी अगर आप आईआईटी जाम के रिगार्डिंग बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, यह बहुत मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर आप छोड़ दो, आईआईटी जाम को भी छोड़ दो, अगर कोई भी एग्जाम आप लाइफ प्रिपेयर करते हो तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज यही तो बेसिक, इससे ही बाकी सारे सब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, और आगे बढ़ते हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इन सारे मेजर टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन, मैपिंग से, जीन ट्रांसफर से हमें 25 में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 23 में भी हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में भी आपको 2 क्वेश्चन 22 में मिलते हैं और एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा है 23 में भी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और वैसे ही अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, यस, माइक्रोबायोलॉजी में आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, माइक्रोबियल ग्रोथ, वही लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, और उसका कंट्रोल। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल में मतलब फर्मेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजी में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हमें पूछी जाती है। तो हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कैसा है। अगर हम इस बार की बात करें तो माइक्रोबियल ग्रोथ में थे, देखो 2 सवाल बने हैं। एंटीबायोटिक्स में 1 सवाल बने हैं, जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ में आता है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो स्टेशनरी फेज में बनते हैं, राइट, वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ से रिलेटेड है। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी 1 सवाल बना था। और वायरस मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस, फंगी में से 1 सवाल आपको देखने को मिलता है 2025 में। और द माइक्रोब में भी आपको 1 सवाल देखने को मिलता है। और ऐसे ही हर साल 23 में हो गया, 22 में हो गया, 24 में हो गया, हर साल माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, सेल बायोलॉजी से, मॉलिकुलर बायोलॉजी से सवाल देखने को मिलते हैं। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर इनमें से कोई टॉपिक आपका वीक होगा और आपको अभी पता चल गया तो आप उस पर काम करने के लिए लग जाओगे, है ना। इसलिए आपको सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी में इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोसेसिंग, वैक्सीन और इम्यून डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ये मेजर टॉपिक है। ओके, और इनका ही अगर ट्रेंड देखें तो सेल और सेल ऑर्गन इम्यून सिस्टम हमें 2025 में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ऐसे ही सवाल पूछे जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन और प्लांट हार्मोन्स देख, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स में इस बार 1 सवाल बना था, 2024 में 2 सवाल बने थे, 2022 में भी 1 सवाल बना। तो प्लांट्स हार्मोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मेजर टॉपिक बन जाते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2025 में 2 सवाल बने हैं, मतलब ब्लड के ऊपर पूछे जाते हैं, ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर पूछे जाते हैं। और किडनी फिल्ट्रेशन में भी आपको 1 सवाल देखने को मिलता है। ब्रेन न्यूरोफिजियोलॉजी में भी 1 सवाल देखने को मिलता है। और इंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्शन में भी आपको 1 सवाल देखने को मिलता है। ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, इतने सवाल बने हैं एनिमल फिजियोलॉजी से।
मतलब लगभग 5 सवाल एक सब्जेक्ट से बने हैं, एक टॉपिक से बने हैं, वो भी सिलेक्टेड टॉपिक से ही बने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी से, ब्रेन फिजियोलॉजी, जो हमने मेजर टॉपिक हम मान के चलते हैं। और 2024 में फिर से किडनी से बना है, एंडोक्राइनोलॉजी से एक बना है। इसे ही आप अगर ट्रेंड देखते जाओगे, लगभग हम 4 साल का ट्रेंड देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन, मॉर्फोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन, ये मेजर टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर के भी हम ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं, कौन से कहाँ से। देखो, मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस प्लांट में एक सवाल पूछा गया है, इसी रिसेंटली 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रोग्राम एपोप्टोसिस की, एजिंग की, सेनेसेंस से भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वही एक क्वेश्चन 2024 में आपको देखने को मिला है, और गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन में 2024 में ही आपसे पूछा गया है। मतलब ये ज़्यादातर रिसेंटली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक का थोड़ा वेटेज देख लिया। ऑब्वियसली अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो लगभग 50 to 60% आपको बायोलॉजी का ही वेटेज देखने को मिलता है। और इसका लेवल कैसा होगा, 10+2+3। और केमिस्ट्री का भी लेवल होगा 10+2+3। और अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो 10+2 हमें लेवल देखने को मिलता है, और इनका वेटेज भी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको निगलेक्ट कर देना है, इनको भी पढ़ना है, बट ज़्यादा फोकस आपको बायोलॉजी के ऊपर करना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से टॉपिक फ्रिक्वेंटली हमें पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक के हमें काम करना है, और इनके ऊपर के PYQs हमें सॉल्व करने हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कौन से टॉपिक बहुत बार पूछे जाते हैं। और इससे क्या होता है, आप सिलेक्टेड पढ़ाई करोगे पर वो आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस में दे के रखा है पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उतना भी प्रेडिक्ट नहीं करना है, बट हमें उतना भी वास्ट नहीं पढ़ना है। बिकॉज क्या है, बायोलॉजी इज वेरी वोलाटाइल सब्जेक्ट है ना। आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार आप भूलते जाओगे, आप गैप दोगे तो भूलते जाओगे। इसलिए सिलेक्टेड पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, ओके, वह पढ़ोगे तो आपको एग्जाम के लिए वो बहुत बेनिफिट होते जाएगा, राइट। और जो भी लोग भी रिसेंटली गैट बी एग्जामिनेशन आ रही है, कुछ दिनों में गैट बी एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको पता लग जाएगा कि मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, मुझे किस पर काम करना है, राइट। और एक कॉन्फिडेंट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आपको फील होगा कि नहीं, मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, मेरी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है। तो आपको क्या करना है, बस IFS की साइट पर जाना है, ₹1 में टेस्ट सीरीज ले लेनी है। बस आपको कूपन कोड लगाना है SP सर, और आपको ₹1 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ओके। और यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट के साथ 33 यूनिट टेस्ट भी मिलते हैं। और कोई भी अनफॉर्चुनेटली आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके ऊपर आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी देखने को मिलता है। और ये है हमारे IFS के मोती, IFS के रत्न। बिकॉज अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि IFS से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। बिकॉज यहाँ पे इतने रिजल्ट निकलते हैं। देखो, इस बार तो 2025 में AIR1 निकला है IIT जाम में IFS से, ओके। ये सारे के सारे IFSian हैं जो रैंक होल्डर है, ये हमारे मोदी है, ये IFS की लेगेसी मेंटेन करते आ रहे हैं इतने सालों से। तो अगर आपको भी इस लिस्ट में शामिल होना है तो आपको क्या करना है भैया, तो आपको ज्वाइन करना है IFS को। तो ये हमारा फ्री ऐप जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, खुद आपको जाके एनरोल करना है यहाँ पर, और आपको मिल जाएगा फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, एग्जाम कट ऑफ, और आप इसके साथ साथ आप अपना खुद का रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे IIT जाम के टॉपर्स। और थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, ओके, तब तक हैप्पी लर्निंग।